सद्गुण का धन बड़ा निराला, बांटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न फुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणगान करो, कर्मों से गुणगान करो, दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है, दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, देख रही दुनिया तुमको, देख रही दुनिया तुमको, तुमसे सबको आशा है, योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो, सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। वक्त है कम जाना है दूर, थक के हो जाना नाचो, वक्त है
ओम शांति। आज 16 सितंबर 2021 के प्रभु महावाक्य। आज परमात्मा हमें कुछ नई बात सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। ये सारा संसार पूरा महफिल है। इस महफिल में परमात्मा क्षमा आई हुई है। कैसे? हम बच्चों को फिर से अपना बनाने के लिए। गोद लेना माने अडॉप्ट करना, किसी को अपना बनाना। जैसे नहीं कोई किसी बच्चे को गोद लेता है, तो उसी तरह परमात्मा हम बच्चों को गोद लेने आए हैं इस संसार रूपी महफिल में। और किनको लेने आए हैं? जो गरीब बच्चे हैं, है ना, जो आज की दुनिया में गरीब हैं, है ना, उनको परमात्मा ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने अंदर समा रहे हैं और धारण कर रहे हैं। कहते हैं ना, तो भगवान गरीब निवास है जिसको कहते हैं, तो गरीबों का रखवाला है। बाकी जो अमीर है उनको तो टाइम ही नहीं है कोई अच्छी बात समझने का, सुनने का, क्योंकि वही उनको तो क्या है, बस कमाई का ही है। तो लेकिन जो गरीब हैं, साधारण हैं, उनको ही परमात्मा आकर के श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि जो गरीब हैं, जो ठुकराए हुए हैं, उनको भगवान ठाकुर बनाने आए हैं, है ना। दुनिया उनको ठुकरा चुकी है, भगवान उन्हें ठाकुर बनाने आए हैं। और जो इस समय कहा जाए अमीर हैं, नामी ग्रामी हैं, आज की हिसाब से VVIPs हैं, तो वो क्या हैं? परमात्मा की लिस्ट में VVIP नहीं है। अगर वो भी श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, ईश्वरीय मत पर चलते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। नहीं तो भगवान इस समय गरीबों का जैसे रखवाला कहते हैं ना, तो भगवान इस संसार रूपी महफिल में, संसार एक महफिल है, इस महफिल में परमात्मा क्षमा आए हैं गरीबों की आत्मा की ज्योति जगाने। कैसे जगाएंगे? ज्ञान से जगाने। तो मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। कितना खुश नसीब है हम लोग कि भगवान अपना बनाते हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं। भगवान को देवताओं की महफिल में भी ज़रूरत नहीं आने की। देवताएं तो सुखी है ही हैं, समृद्ध है ही हैं, खुशहाल है ही हैं। वहाँ तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, हैप्पीनेस है ही है। लेकिन भगवान किनको देने आते हैं? हम गरीब निवास बच्चों को देने आते हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में भी आने की ज़रूरत नहीं। दुख में तो सिमरण भगवान को करते हैं। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में कोई सिमरण ही नहीं करते, तो परमात्मा की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब दुख और अशांति होती है। तो हमारी दिल की आवाज़ सुनकर परमात्मा हमारे पास आते हैं और हमें नव जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, श्रेष्ठ संस्कार भरने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम आगे श्रेष्ठ संसार बना सकें, देवताई दुनिया में जा सके। एक प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर, जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ है। यहाँ मरजीवा मतलब ऐसे नहीं कि मर गए दुनिया में यहाँ मरजीवा जन्म का मतलब जिस दिन हमने परमात्मा के आगे स्वयं को सरेंडर किया है, जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हम ईश्वरीय मत पर चल कर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति की, उस समय हमारा ये मरजीवा जन्म हो गया। वहाँ से मर गए और यहाँ जी गए। ऐसे किसी का जन्म होता है तो एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ जन्म लेता है वो इंसान। तो उसी तरह से मैं आत्मा इस कलयुगी दुनिया में जीते जी है तो जिंदा, जीते जी जैसे इस कलयुगी दुनिया से डिटैच हुई और परमात्मा के साथ अटैच हुई, तो हमारा जैसे दूसरा जन्म हो गया। क्योंकि भगवान कहते हैं तुम बच्चे कौन हो? सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण माना द्विज, द्विज माने जिसका दूसरा जन्म हो। तो ऐसे तो बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर क्या है? जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वो दिन बड़े ही धूमधाम से
मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है, वही तुम्हारे लिए क्या है, जन्माष्टमी है, सतयुगी देवताई जन्म है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। अगर अपना ये जन्म मनाएंगे कि हम तो परमात्मा के बन गए, शिव बाबा के बन गए, तो क्या होगा, ये याद रहेगा कि हम तो उधर से अब किनारा कर चुके, अब हमारा लंगर उधर से खुल गया, अब मेरी नैया इधर चली की चली। पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। भाई किसी की गोद ले ली, किसी गरीब बच्चे ने किसी राजा की गोद ले ली तो क्या हो जाएगा, धनवान बन जाएगा ना। तो हम भी क्या हो गए, भगवान के बच्चे बन गए तो अधिकारी बन गए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ऐसा तो ये गाना बहुत सुना होगा सबने। ये महफिल है, अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ये संसार की महफिल है जिसमें हम सभी कौन हैं, परवाने हैं, और क्षमा कौन है, परमात्मा शिव बाबा है, सब क्षमा है। तो वो परमात्मा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। तो प्रीत बनी है इस दुनिया में मर जाने के लिए, अर्थात परमात्मा क्षमा पर फिदा हो जाने के लिए। जैसे परवाने फिदा हो जाते ना, ऐसे क्षमा पर फिदा हो जाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हर बात के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। पुरुषार्थ बिना किए तो कुछ मिलता ही नहीं है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ठीक है, सृष्टि के ड्रामा में अगर ये होगा तो हो जाएगा, अगर ऐसा होना होगा, बनना होगा तो बन जाएंगे। एफर्ट्स तो करना पड़ता है ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, तभी तो कुछ चीज़ की प्राप्ति होती है। कर्म योगी राजयोगी बनना है। कर्म करते भी ईश्वर की याद रहे, राजयोगी अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनना है। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं बनना है। कर्म से सन्यास कोई कर सकता है, कर्म तो करना ही है। देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना कर्म तो है ही है ना। तो भगवान कहते हैं इससे कोई सन्यास कर ही नहीं सकता है। हठ योगी भी नहीं बनना है। राजयोगी अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों को सही प्रमाण चलाना, उस पर राज्य करना, उसके कंट्रोलर बनना और परमात्मा की याद करना। सेकंड पॉइंट, बिगड़ सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए, बिगड़ सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। अगर अपने को सतो प्रधान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, बिना सजा खाए चलना है तो भगवान की याद बहुत ज़रूरी है। सांवरे से गोरा बनना है। आज आत्मा कैसी होगी, सांवरी हो गई। शरीर के काले गोरे की बात नहीं है, आत्मा सबकी पतित हो गई है, विकारी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। इसको कहेंगे आत्मा सांवरी हो गई है। अभी गोरा बनना बना आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना। आत्मा कैसे शुद्ध पवित्र बनती है, अपने श्रेष्ठ विचारों से, अपने श्रेष्ठ संस्कारों से आत्मा स्वयं को परिवर्तित कर लेती है। आत्मा ज्ञान स्नान करके अपने आप को क्या करती है, शुद्ध बना लेती है, गोरा बना लेती है। शरीर गोरे काले की बात नहीं है, तो चमड़ा है, तो देह है, लेकिन आत्मा पवित्र बने, शुद्ध बने, श्रेष्ठ संस्कारों से भरे। उसके लिए हमें क्या करना है, परमात्मा ज्ञान को लेकर के सांवरे से गोरा बनना है। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण
शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। शक्ति रूप, वो शक्ति स्वरूप देवियों को दिखाते ना, शक्ति स्वरूपा है ना, तो उनके अंदर हर प्रकार की शक्ति थी। समाने की शक्ति थी, निर्णय करने की शक्ति थी, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति थी, बहुत तरह की शक्तियाँ थीं। और वो शक्तियाँ उन्होंने गेन कहाँ से की? परमात्मा शिव से। इसीलिए उन्हें शिव शक्ति कहा गया है देवियों को। तो भगवान कहते हैं जितना तुम मुझे याद करेंगे, जितना परमात्मा से स्वयं को अटैच करेंगे, उतना तुम शक्ति गेन करेंगे। क्योंकि परमात्मा कौन है? पावर हाउस है। पावर हाउस से अपने को अटैच करेंगे, तुम क्या हो जाएंगे? शक्ति संपन्न बन जाएंगे और दिव्य गुणधारी भी बन जाएंगे। तो भगवान कहते हैं अभी ऐसी प्रत्यक्षता का समय लाना है जो तुम्हारी शक्ति स्वरूप दिखाई दे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, हम सभी को स्नेह देते हैं, सभी के सहयोगी बनते हैं, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। अन्य आत्माओं को भी शक्ति स्वरूप का अनुभव हो। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, स्वयं की श्रेष्ठता बढ़ाते जाएंगे। श्रेष्ठता कैसे बढ़ेगी? स्वयं के श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ विचार से, श्रेष्ठ संस्कार से। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? तो एक झंडा लहरेगा। कौन सा? शक्ति स्वरूप का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। तब समझ में आएगा कि हाँ, शिव शक्तियाँ क्या कर रही हैं। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। शिव बाबा कहते हैं, हे बच्चे, हे शिव शक्तियाँ, अपने शक्ति स्वरूप से परमात्मा का साक्षात्कार कराओ। सभी समझें कि ये किसकी शिव शक्तियाँ हैं, ये किन के बच्चे हैं। आज का स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मन के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा अंतर मन से सबके प्रति शक्तियों का दान दें। शुभ भावना, शुभ कामना का दान दें, चाहे कोई कैसा हो। और कर्म द्वारा क्या दिखाई दे? शिव बाबा कहते कर्म द्वारा क्या दिखाई दे? गुण दिखाई दे, है ना। कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे किसी से व्यवहार निभाना, संबंधों में आना, लेकिन व्यवहार कैसा होना। तो कर्म में गुण दिखाई दे। हर्षित मुक्ता, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, अंतर्मुखता, पवित्रता के गुण जाहिर हों। तो गुण कैसे दिखाई देंगे? जब हम कर्म में आएंगे, सबके हम संबंध में आएंगे, सबके कनेक्शन में आएंगे, तो सभी हमसे गुण सीखेंगे। गुण सीखेंगे कब? जब हम गुणवान होंगे। तो कर्म के द्वारा अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपनी दृष्टि वृत्ति के द्वारा हम गुण जाहिर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले गुणग्राही भी बने। और गुण भी किससे मिलेगा? उस ईश्वर से मिलेगा, परमात्मा से प्राप्त करके अन्य को देना। तो मन को शक्तिशाली बनाएं, मन से शक्तियों का दान करें और कर्म से गुणों का दान करना, यही महादान है। ऐसा तो बहुत लोग दान करते हैं ना, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, रक्त दान करते हैं। वो सब तो स्थूल है, बाहर की चीज़ें हैं, वो सब है। लेकिन भगवान अब चाहते हैं हमारा एक एक बच्चा क्या करे? शक्तियों का दान दे, परमात्मा से शक्ति गेन करके अन्य तक पहुँचाए। दूसरा, गुण दान करे। सर्वशक्तिवान और सर्व गुणों के भंडार परमात्मा से वो गुण और शक्तियाँ लेकर के अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति से सबको गुणों का दान दे। यही है महादान। ओम शांति।